नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बिहार सिविल कोर्ट ने रिसेंटली अपने फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया है और इसमें बहुत सारे बच्चे फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। आज हम बिहार सिविल कोर्ट से रिलेटेड यूट्यूब्स कोचिंग के संचालक के द्वारा जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो झूठ का प्रचार किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिहार सिविल कोर्ट एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जॉब करना बहुत सम्मान की बात है। ये आपको बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जॉब बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी सरकारी जॉब आपको राष्ट्र की सेवा करने का मौका देता है और वो जॉब अच्छा ही होता है। बट इससे जो जुड़ी झूठी चीज़ें, जो कि स्टार्टिंग में तो कोचिंग के मालिकों ने अपने कोर्सेज़ को बेचने के लिए झूठी खबरें फैलाई, बहुत सारी बातें, उस पर हम एक-एक करके बात करेंगे। बट उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अभी बहुत सारे बच्चों में, इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी उसको लेकर इतना हाइप बन गया है कि मेरे कुछ जानने वाले स्टूडेंट्स जो अच्छे जगह हैं, बिहार सिविल कोर्ट में जो यूडीसी का पोस्ट है, उससे बेहतर जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बीपीएससी से टीचर में, इवन 11th-12th वाले में, जिनको लेक्चरर भी बोला जाता है। कुछ ऐसे जो रेलवे में पिछले 8-10 सालों से असिस्टेंट लोको पायलट हैं। मानता हूँ वहाँ टाइम का वहाँ भी बहुत इशू है, बट पैसे बहुत अच्छे हैं। 80-90,000 और सारे पर्क्स, फैसिलिटीज़ मिलते हैं, सारे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है। खैर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफेंस में हैं, वो 12-13 साल से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एसएससी से एमटीएस में बहुत सीनियर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो टैक्स असिस्टेंट हैं। वहीं आपसे कहूँ तो कुछ ऐसे भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे में तकनीशियन हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो सब इसमें आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे की जो मुख्य ज़िम्मेदारी है, ये उस मिथ्स, भ्रांतियाँ, झूठ जुड़ने वाले की वजह से हुई है। तो इस पर बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो ये है, जो मार्केट में एक हाइप चल रहा है कि ये बहुत पावरफुल जॉब है और आप जिस कोर्ट में भी पोस्टेड होंगे, उस कोर्ट के अंतर्गत आने वाली जितना भी थाना होगा, वो सब वहाँ के जो हेड हैं, थाना अध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी हैं, सब आपकी बात सुनेंगे। गौर कीजिएगा, सब आपकी बात सुनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और आपका फ़ोन करने से ही आपका काम एक बार में हो जाएगा। आपको ये बोलना है कि मैं उस जज का पेशकार बोल रहा हूँ और आपका काम हो जाएगा। और साथ में वो एक बहुत नॉर्मल सी बात धीरे से ऐड कर देते हैं, अगर सही काम होगा तो वो कर देगा। आप मुझे बताओ, सही काम होगा तो क्या किसी नॉर्मल आदमी का नहीं होगा? अगर हम सही हैं तो क्या काम नहीं होगा? फिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि नहीं, सही होने पर भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। सपोज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए कोर्ट में ना होकर के आप किसी अदर डिपार्टमेंट में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग भी हैं, डायरेक्ट कंपाउंडर को करते हैं, पैरवी देते हैं और वो डायरेक्ट आपसे पहले वो डॉक्टर से दिखा के निकल जाते हैं। क्या वो सभी कोर्ट के ही होते हैं? क्या वो सभी आईएएस, पीसीएस अधिकारी ही होते हैं? उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दवा की दुकान वाले होते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जो काउंटर पर बिलिंग काटते हैं। इन सब मेरा कहना है कि ये तो एक ब्रदरहुड है ना, कि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ पर जो क्लाइंट आपके आते हैं, जिनका आना-जाना रेगुलर है, एक थाना के प्रभारी रेगुलर बेसिस पर वो आते हैं, वो उनका ड्यूटी का पार्ट है। जज को रिपोर्ट देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनका उनसे संबंधित कोर्ट है, वहाँ जाकर रिपोर्ट देना, बाय मंथली, मंथली या वीकली आप जब रिपोर्ट देते हो, एक रूटीन कॉल है। आप जब जाते हो तो आप जज के केबिन में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं करता है, तो ये पेशकार से होते हुए, यूडीसी से होते हुए उनको जाना है। तो एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से एक नॉर्मल भाईचारा विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से अगर सही काम हो तो फ़ोन करने से भी हो जाता है। अब मुझे आप बताइए, क्या वही थाना प्रभारी, वही थाना अध्यक्ष अगर कॉल बैक करता है कभी किसी जेन्युइन काम की वजह से, कोई ऐसा नहीं कि फेक काम है, तो क्या लग रहा है पेशकार काम नहीं करेगा? तो फिर बात तो वही हो गई ना कि हर कोई एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के समय की रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत दोस्ती और जान-पहचान डेवलप होती है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसमें इतना बढ़ा-चढ़ा के बोलना कि थाना प्रभारी आप एक फ़ोन कॉल से डर जाएँगे, आपका काम सबसे पहले होगा, ये बहुत बड़ा झूठ है और इससे आप लोग बाहर आ जाएँ। क्यों? क्योंकि आप कोई यूपीएससी से आईएएस, आईपीएस नहीं बनने जा रहे हो या फिर जज नहीं बनने जा रहे हो, जो उस एरिया के सारे थाने का हेड होगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा, उसका रिपोर्ट बनाएगा, उसको पनिश करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये भी है कि अक्सर अधिकांश टीचर, ज़्यादातर टीचर ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस में अक्सर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं कि इसमें बहुत सैलरी है, ऊपरी कमाई बहुत है, करप्शन बहुत है, आपको अपनी सैलरी छूनी नहीं पड़ेगी, आपको अपना अकाउंट टच नहीं करना पड़ेगा, इतना सैलरी है। तो सबसे पहली बात तो कितनी शर्म की बात है ना कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, हम कहीं न कहीं आने वाले फ्यूचर जनरेशन को करप्शन सिखा रहे हैं। ये तो एक अलग बात है, ये तो शेमफुल बात हो गई, इस बात को अलग करते हैं। रियलिटी देखिए,
आपके आस-पास से आपके नोन में कोई अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर कोर्ट में काम कर रहा हो, वो ये बात बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो टाइम अलग था, किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और आप समझ रहे हो इतना टेक्नोलॉजी, इतना डिजिटल युग नहीं था। बट आज के टाइम में जहाँ आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, जजेस भी इस तरह के डिजिटल जो एक रिवॉल्यूशन हुआ है इसके दायरे में आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो करप्शन होता होगा बहुत कम, ना के बराबर, होता है तो उसको खत्म होना चाहिए। बट अगर कोई ये सोच के जाता है तो आप मिस्टेक कर रहे हो, पुराने समय चला गया, अब नया समय डिजिटल युग है। अब थोड़ा भी गलत करोगे और आने वाले टाइम में और ये मॉडर्नाइज़ होगा और ये अपडेट होगा। तो इस चीज़ को सोच करके जाना एकदम कतई सही नहीं है। तीसरी बात वो ये कि मैंने अक्सर ऐसा सुना है डिबेट में कि ये पे लेवल 4 की जॉब है और ग्रेड 3 है और बहुत जल्दी ये पे लेवल 6 की जॉब हो जाएगी। और इसका ग्रेड पे 42, कोई बोलता है 4600 हो जाएगा। आप सबको बता दूँ कि जो इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, उनका कोई अपना फंड नहीं होता है। इवन जजेज को भी जो पेमेंट मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के केस में और हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के फंड से उनको पेमेंट मिलता है। बातें बिल्कुल हुई थी, यूनियन ने अपनी बातें रखी थी, माँगें रखी थी, उनकी माँगों को एक्सेप्ट भी किया गया। बट बिहार गवर्नमेंट ने, जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाथ खड़े कर दिए कि फंड में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस स्केल में जा सकूँ। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भविष्य में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे, मुझे भी बिलीव है कि एक दिन हो जाएगा। बट श्योरिटी नहीं ले सकते हो, जो कि कोचिंग वालों ने और आप लोगों ने, ऑब्वियसली आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, ये प्रॉपर एक बड़ा सा डिस्कशन, एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ था और लोगों ने बहुत व्यूज़ के लिए ये सब बातें, अच्छी-अच्छी बातें करी। लोगों को सुनने में मज़ा आता है ना, एग्ज़ाम से पहले कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मुझे 60,000 मिलेगा, मुझे 70,000 मिलेगा, सुनने में कितना अच्छा लगता है। और इस वजह से, बड़े से ट्रॉफ़ी को दिखाने की वजह से उनका पीटी, मेंस, इंटरव्यू का ढेर सारा कोर्स बिका, वो लोग माला-माल हो गए। बच्चे को क्या मिला? सेलेक्ट हुए, चलो उनको तो फिर भी एक स्टेबिलिटी, रोज़गार मिला। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऊपरी आमदनी आप लोग बिल्कुल इस पर रिले मत करो, कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन जो बच्चे फ़ेल कर गए, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और पावर ओवर, हर जॉब में पावर होता है। गवर्नमेंट जॉब में आप जाओ, तो पब्लिक का वेलफेयर, उनकी भलाई के बारे में सोचो, ना कि ये समझो कि हम कितने लोगों को दबा सकते हैं, कितना पावर का यूज़ कर सकते हैं, हम कितना लाइन तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। चौथी बात वो ये कि अक्सर आप देखते होंगे कि इसमें छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं। मेरा ये मानना है कि जो समर वैकेशन है, जो विंटर वैकेशन है, वो जजेस के लिए होता है, ना कि 4th ग्रुप के कर्मचारी, क्लर्क, कोर्ट रीडर एंड आपसे कहूँ कि स्टेनोग्राफर, इवन एएसओ, पटना हाई कोर्ट के एएसओज़, उनके लिए छुट्टियाँ नहीं होती हैं। वो विंटर और समर वैकेशन के जो सपने दिखा कर के कोर्स बेचे गए हैं ना, आप उससे बाहर निकलिए, वो जजेस के लिए होते हैं, आप पता कर लेना। मैं पता करके कन्फर्म होके बात कर रहा हूँ। उन छुट्टी के दिनों में आप ऑफ़िस का काम करोगे, आप वर्कलोड कम करने का काम करोगे। हाँ, ठीक है, उस दौरान आपको ऐसा नहीं है, अगर जजेस 1 महीना छुट्टी पर जाते हैं तो आपको 5 दिन, 1 सप्ताह तो मिलेगा ही, बट वो छुट्टी को सोच के जा रहे हो तो मत जाना। दूसरी बात, अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देख के इस डिपार्टमेंट में आ रहे हो कि पढ़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। विल पावर, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई करने का पूरा टाइम मिलेगा। आई एग्री, क्यों नहीं मिलेगा? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, रात भर बैठ के पढ़ाई करेगा, सुबह ड्यूटी जाएगा। लेकिन ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। और कोई ये बोले अगर कि कोर्ट में होते हुए 10 से लेकर के 5, साढ़े 5 बजे जजेस के निकलने के बाद आप आधे घंटे बाद निकलते हो, तो 10 से 6 के बीच में अगर कोई ये बोले, वहाँ भी बैठ के पढ़ लेंगे, इट्स अनबिलीवेबल। कोई आपको झूठा सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप कहीं न कहीं अगर अपने परिवार के साथ हो, तो आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं है, आपको साफ-सफाई की प्रॉब्लम नहीं है, अपना घर है, आस-पास में फैमिली के साथ रह रहे हो, तो फिर घर आने के बाद आपके अंदर विल पावर मजबूत हुआ तो 4 घंटा आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, वरना उसकी भी उम्मीद मत रहो, क्योंकि काम करने के बाद इंसान थकता है, हेक्टिक होता है उसका शेड्यूल, टेंस्ड फील करता है। खैर, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि ये जॉब बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत अच्छा है, नो डाउट, जिनको आना है आए, ये निर्णय आपका है। बट मैं ये नहीं चाहता कि इन फ्यूचर आपको इस बात का रिग्रेट हो कि ओह! मैं वहाँ था, वहाँ इससे अच्छी सैलरी मिल रही थी, इससे ज़्यादा बेनिफिट्स, अलाउंसेस मिल रहे थे और इससे इससे कहीं ज़्यादा मुझे उसमें टाइम मिल रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा था, यहाँ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीचर ने जो प्रैक्टिस करवाया है ना, अब वो बच्चे के सर पर बोल रहा है चढ़ के। और सारे बच्चे लोग इस तरह से मैनिपुलेट हैं कि अगर डोमेन में जब आप में से बहुत सारे लोग सुनेंगे तो यही बोलेंगे कि अरे आप झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बट आई डोंट केयर, मेरा काम है आपको गलत चीज़ों से रोकना। अदरवाइज़ आपको भी पता है, मेरे लाख कहने से अगर आपने माइंड सेटअप कर लिया होगा तो आप जाओगे ही जाओगे और खुद जाने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, फॉर श्योर, वन डे फॉर श्योर करोगे। बट फिर भी एक बार सोचना, आप इस पर काम करना, बाद बाकी
जो स्टूडेंट है डेफ़िनेटली जाएँ, मैं अपने हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जॉब की क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है और स्टूडेंट को जॉइन करना चाहिए क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। सो मैं अंत में एक बात बोलना चाहूँगा, इस तरह के डिबेट और एनालिसिस को मैं लाता रहूँगा, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फर्दर नोटिफ़िकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।